नमस्कार दोस्तों, मोस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के चूरमा लड्डू, जो कि बहुत ही आसान और घरेलू रेसिपी है और एकदम झटपट बन के तैयार होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने दो कटोरी के करीब बेसन को ऐसे लिया है, उसको छान के अच्छे से उसके अंदर हाफ क्वांटिटी में सूजी हम मिक्स कर देंगे और घी डाल के उनको अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए, हमने घी को मिला लिया है और सभी चीज़ों को हम हाथ से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने घी को बेसन और सूजी के अंदर मिक्स कर दिया है। तो इस तरह से ही हमारा कुछ मिक्सचर तैयार होएगा। तो इस तरह से हम इसको पानी की सहायता से आटे की तरह गूंद लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। तो हमारा आटा इस तरह से रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो देखिए, ये कुछ इस तरह से हमारा आटा रेडी हो गया है। एक पैन में हमने घी डाला है, उसके अंदर हमने कुछ हमारे बेसिक ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको डाल के थोड़ा सा रोस्ट किया है। तो हमने इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इनको सभी को भून लेंगे, 1-2 मिनट के लिए चलाते हुए इनको भून लेंगे। तो इस तरह से हमने 1-2 मिनट के लिए चलाते हुए इनको भून लिया था। तो इनको अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इनको निकाल लेंगे साइड में। तो इस तरह से हमारे ड्राई फ्रूट्स भी रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से अब हम आपको रोटी की तरह इसको एक लोई में बेल लिया है। तो इस तरह से हम बेल के इसको फोक की सहायता से इसमें थोड़े से सुराख कर देंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम इसके अंदर सुराख कर देंगे और इसको रोटी की तरह आगे पीछे घी लगा के हम सेक लेंगे। तो हमने तवे को गर्म कर दिया था गैस पे और इस तरह से हमने रोटी की तरह इसको आगे पीछे से सेक लिया है। हमने एक साइड से इसके अंदर पलट दिया है इसको, देखिए इस तरह से रोटी की तरह, और घी लगा के अच्छे से इसको सेक लिया है। तो आप थोड़ा थोड़ा घी लगा के इस तरह से ही हमने 3-4 रोटियों को ऐसे ही सेका है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से इसको कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक साइड से सेक लिया है, दूसरी साइड से भी घी लगा के इसको अल्टा पल्टी करके सेक लेंगे। तो अच्छे से, ताकि हमारे जो बेसन और जो सूजी है वो अच्छे से पक जाए। तो इस तरह से हम इसको सेक लेंगे और ठंडे होने के लिए साइड में एक जो थाली है उसके अंदर हम इसको डाल डाल के एक एक करके इस तरह से ये दूसरी भी हमने तैयार कर ली है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये दूसरी रोटी भी हम तैयार कर लेंगे। तो हमने इसको भी हमने अल्टा पल्टी करके अच्छे से सेक लिया है फ्रेंड्स। तो देखिए, ये भी हमारी बिल्कुल अच्छे से सिक के तैयार हो गई है। इसको भी हम साइड में रख लेंगे। तो एक लास्ट रोटी हमने बनाई है, इसको भी हम अच्छे से घी लगा के सेक लेंगे फ्रेंड्स। तो आप देखिए, आप इस तरह से चम्मच से आप घी लगाइए एक साइड से और अच्छे से घी को ग्रेस कर लीजिए इसके ऊपर और अल्टा पल्टी करके आप इसको सेक लेंगे। अच्छे से बन के तैयार होती है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल ठंडा हो जाए, जब हल्की सी ठंडी हो जाए तो हम इसको ग्राइंड करके मिक्सी में एक बारीक सा पेस्ट बना लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने रोटी को अल्टा पल्टी करके सेक लिया है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक साइड से बिल्कुल सीख गई है, दूसरी साइड से भी हम इसको सेक लेंगे। आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी को आगे पीछे रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हम इसके लिए अब चाशनी तैयार करेंगे इसके लिए। तो हमने कम से कम 1 कटोरी के करीब चीनी ली थी और उसके अंदर हाफ गिलास जो हमने वाटर वो डाल के और कुछ इलायची को क्रश करके इसके अंदर से एक चाशनी, एक तार की चाशनी हम रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। तो इस तरह से आप चाहें तो इनको कट करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने उन रोटियों को सभी को ठंडा कर लिया था फ्रेंड्स। तो हम चूरा करके थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डाल के एक मिक्सचर सा तैयार कर लेंगे, जो हमें हमारे लड्डू आसानी हो जाए हमें। तो इस तरह से हमने सारे जो हमारी रोटियां थी उनका एक मिक्सचर तैयार कर लिया। इस तरह से ये दरदरा सा पीसना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें ड्राई फ्रूट्स हैं, आप चाहें तो इनको काट के भी डाल सकते हैं। हमने थोड़े से हमने इसको ग्राइंड करके डाला है फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तरह से हमारी जो चाशनी है वो भी ठंडी हो गई थी बिल्कुल। तो हल्की गर्म है ये। तो इस तरह से हम इसको सारी को इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये हल्की हल्की गर्म के टेम्परेचर पे ये रहनी चाहिए। तो थोड़ा सा इसको हम पलटे की सहायता से, ये इस स्टेज पे थोड़ी गर्म होती है, तो हम पलटे से या चम्मच से या जिस भी तरह आप सहन कर सकते हो तो हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमने थोड़ा सा गर्म थे ये ज़्यादा, तो इसलिए हमने इसको पलटे की सहायता से, तो इस तरह से हमने थोड़ी सी गर्म ही रहे फ्रेंड्स। उसी स्टेज पे हमने इसको लड्डू के फॉर्म में
कन्वर्ट कर दिया है। तो देखिए ये इस तरह से हमारे लड्डू तैयार हैं। आप चाहें तो इनको छोटा बड़ा कैसे भी बना सकते हैं। हमने ये गूंद के जैसे ही दिखाई देते हैं, हमने गूंद के लड्डू होते हैं उसी शेप में इनको बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम झटपट और आसान सी रेसिपी है। घर के बेसिक सामान से बन के तैयार होती है, खाने बहुत ही टेस्टी होती है। बाहर की बेकार मिठाइयों के झंझट में आप ना पड़ें। आप चाहें तो एक बार ये रेसिपी मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही डिलीशियस होती है। तो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बजट फ्रेंडली भी है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।